कौन सी पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के लिए और कौन सी पार्टी के चांसेस थोड़े कम है जीतने के, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर राहुल गांधी जी। तो आज हम बात करेंगे इन लोगों के बर्थ चार्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मोदी जी का मूलांक 8 हुआ और भाग्यांक 5 हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका मूलांक 1 हुआ और भाग्यांक 6 हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो सबके मन में अभी ये ख्याल चल रहा होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है इसको जानने में कि कौन सी पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के लिए और कौन सी पार्टी के चांसेस थोड़े कम है जीतने के। तो चलिए आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजिकली कौन से कैंडिडेट के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं जीतने के और कौन से कैंडिडेट के चांसेस थोड़े कम है जीतने के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ना पार्टीज़ की बात नहीं करेंगे, अभी हम उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जो देश की सबसे बड़ी पार्टीज़ को लीड कर रहे हैं। तो वो दो बड़े कैंडिडेट्स हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर राहुल गांधी जी। तो आज हम बात करेंगे इन लोगों के बर्थ चार्ट के बारे में और न्यूमरोलॉजिकली हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसके जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं और किसके जीतने के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की, यानी कि हमारे बर्थ चार्ट की, और जानेंगे न्यूमरोलॉजिकली क्या मोदी जी का बर्थ चार्ट यानी कि उनका मूलांक, उनका भाग्यांक, उनका पर्सनल ईयर, उनका यूनिवर्सल ईयर उनको सपोर्ट कर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोदी जी के बर्थ डेट के साथ। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उनका मूलांक, उनका भाग्यांक। तो आप सबको पता है मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है, भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है, बट अभी के लिए आई विल टेल यू इन शॉर्ट कि मूलांक इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ इज़ 17, तो यहाँ पर हम 17 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 + 7 = 8। तो यहाँ पर मोदी जी का मूलांक 8 हुआ। अब हम कैलकुलेट करेंगे भाग्यांक। तो भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेफ़्ट टू राइट प्लस करना है। तो यहाँ पर हम मोदी जी का भाग्यांक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे, यानी कि 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0 which will be equal to 32. Now 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर इनका भाग्यांक 5 हो गया। तो अब आप देखोगे इनका मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। तो जितने भी लोगों के मन में ये थॉट आता है ना कि 8 नंबर इज़ नॉट गुड, 8 नंबर अच्छा नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी 8 नंबर बहुत अच्छा है, शनि का नंबर है। शनि स्ट्रगल तो बहुत करवाते हैं, लेकिन जब वो देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो जो भी लोगों के मन में ये थॉट है ना कि 8 बहुत बुरा है, तो उन्हें मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है मोदी जी का। तो आप लोग अपने कर्मों में बिलीव करिए, आप लोग अपनी मेहनत पर बिलीव करिए, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मोदी जी का मूलांक 8 हुआ और भाग्यांक 5 हुआ। अब बारी आती है उनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने की। तो पर्सनल ईयर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है आपका बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर। जैसे यहाँ पर हमें मोदी जी का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे 17 सितंबर 2024। अब हम इसको प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 7 + 9 + 2 + 2 + 4 which will be equal to 25. Now 2 + 5 = 7। तो यहाँ पर मोदी जी का जो पर्सनल ईयर है वो 7 होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल ईयर की। तो आप सबको पता है यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब नंबर 8 और नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट हाँ इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ नीदर टू गुड और नॉट सो बैड। लेकिन फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि नंबर 8 और नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करते हैं। नंबर 8 ना शनि का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, और नंबर 7 तो केतु का नंबर है, तो ये नंबर भी अपने आप में बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। और आप देखोगे मोदी जी भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आप देखोगे कि नंबर 8 और नंबर 7 कहीं ना कहीं से मोदी जी को फेवर कर रहे हैं।
अब बारी आती है पर्सनल मंथ को कैलकुलेट करने की, और पर्सनल मंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। अब हमारा करंट मंथ जून है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ, यानी कि 7 + 6 विच विल बी इक्वल टू 13 एंड 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोदी जी का जो पर्सनल मंथ है वो 4 आया है, और 4 किसका नंबर है? 4 राहु का नंबर है, और राहु खुद में ही एक पॉलिटिक्स का नंबर है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि इनका पर्सनल मंथ भी मोदी जी के मूलांक के साथ पूरे फेवर में है, और मोर ओवर नंबर 8 और नंबर 4 जब कभी भी टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो मोदी जी को ये नंबर पूरा फेवर कर रहा है। और अब बारी आती है पर्सनल डे कैलकुलेट करने की, और पर्सनल डे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर्सनल मंथ प्लस डे ऑन विच रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल उनका जो पर्सनल मंथ है वो 4 आया है, और रिजल्ट जो है 4 जून को डिक्लेयर होंगे, तो यहाँ पर 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर मोदी जी का जो पर्सनल डे है वो 8 निकल कर आया है। और फ्रेंड्स अब आप देखोगे कि उनका मूलांक 8 है, और यहाँ पर उनका पर्सनल डे 8 है, जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे के फेवर में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोदी जी को उनका यूनिवर्सल ईयर, उनका पर्सनल मंथ और पर्सनल डे कम्प्लीटली फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली मोदी जी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है कि मोदी जी का जो इस बार का नारा है वो नारा है 400 पार। और अगर आप देखोगे ना 400 का टोटल यानी कि 4 + 0 + 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी उनका नंबर 4 निकल कर आ रहा है, जो कि राहु का नंबर है, जो अगेन पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहा है और जो कि टेम्परेरी रिलेशनशिप में है उनके मूलांक के साथ, एंड विच इज़ वेरी गुड, जो इंडिकेट कर रहा है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इनका नंबर नेम भी नंबर 5 पर निकल कर आ रहा है, नेचुरली इनका नंबर नेम नंबर 5 पर आ रहा है, और ये इनके मूलांक और भाग्यांक के बिल्कुल सपोर्ट में है। तो फ्रेंड्स मैं कह सकती हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली मोदी जी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ का। तो फ्रेंड्स राहुल गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। तो अब बारी आती है इनका मूलांक कैलकुलेट करने की। मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ यानी कि 19, 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10 एंड 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इनका मूलांक 1 हुआ। और अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका भाग्यांक। तो यहाँ पर हम इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 9 + 6 + 1 + 9 + 7 + 0 विच विल बी इक्वल टू 33। नाउ 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका मूलांक 1 हुआ और भाग्यांक 6 हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल ईयर की, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है, जो कि राहुल गांधी के मूलांक यानी कि 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल एंटी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नंबर 1 और नंबर 8 की दुश्मनी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा टाइम सही नहीं चल रहा, बिकॉज इनका यूनिवर्सल ईयर 8 है और इनका मूलांक 1 है, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो फ्रेंड्स अब हम राहुल गांधी जी का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 19 जून 2024। अब हम सारे डिजिट्स को लेफ्ट टू राइट प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 9 + 6 + 2 + 0 + 2 + 4 विच विल बी इक्वल टू 24। एंड नाउ 24 यानी कि 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का पर्सनल ईयर 6 निकल कर आया है, जो कि इनके भाग्यांक के साथ पूरी तरह से मैच कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कभी भी भाग्यांक और आपका पर्सनल ईयर सेम हो जाते हैं ना, तो वो आपका बोनस ईयर बन जाता है। तो ये साल राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली इनको ज़्यादा अच्छे वोट्स मिल सकते हैं और ज़्यादा फ्रूटफुल इनके लिए ईयर हो सकता है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे राहुल गांधी जी का पर्सनल मंथ, और पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ, जो कि हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12। नाउ 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो पर्सनल मंथ है ना, इनके भाग्यांक का एंटी है। नंबर 3 और नंबर 6 आपस में एंटी नंबर्स है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि राहुल गांधी जी का जो पर्सनल मंथ है वो राहुल गांधी जी को फेवर नहीं कर रहा है। और अब बारी आती है पर्सनल डे कैलकुलेट करने की, और पर्सनल डे को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर्सनल मंथ प्लस करंट डे। फॉर एग्जाम्पल
पर्सनल मंथ इज इक्वल्स टू 3 प्लस पर्सनल डे इज इक्वल्स टू 4। नाउ 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर इनका जो पर्सनल डे है वो 7 निकल कर रहा है। अब नंबर 7 केतु का नंबर है, बहुत ज़्यादा फेवर तो नहीं कर रहा उनको ये नंबर, बट फिर भी ये ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ना ही बहुत बुरे रिजल्ट्स देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी को इनका यूनिवर्सल ईयर सपोर्ट नहीं कर रहा, इनका पर्सनल मंथ भी सपोर्ट नहीं कर रहा और इनका पर्सनल डे भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो न्यूमरोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के थोड़े चांसेस कम हैं जीतने के कंपैरेटिवली मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जी को उनका पर्सनल ईयर सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी को कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से थोड़े ज़्यादा वोट्स मिलने के चांसेस हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें न्यूमरोलॉजिकली यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और राहुल गांधी जी के थोड़े कम चांसेस हैं जीतने के। वेल फ्रेंड्स, एग्जैक्ट रिजल्ट तो 4 जून को ही पता लग पाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है न्यूमरोलॉजिकली ये जानने की कि किसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं जीतने के और किसके चांसेस थोड़े कम है जीतने के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को बनाने के लिए।